तो वो श्रद्धा जिसके अंतःकरण में होती है वही ज्ञान का पात्र है। ये पात्र कुपात्र का वर्णन किया गया है कि इसका अधिकारी कौन है। नास्तिक हो, कृतज्ञ हो, दंभी हो, शठ हो, दोष दर्शन करने वाला, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने बोला कि ये मेरा गुह्य ज्ञान मत सुनाना। पाखंडिनः पापरता नास्तिका भेद बुद्धयः स्त्री लंपटा दुराचारा। दुराचार में रत हो, स्त्री लंपट हो, पाखंडी हो, पाप में रत हो, ऐसे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और गीता में भी कहा कि दोष दर्शन रहित होकर मेरे इस ज्ञान को जो सुनेगा, खाली सुनेगा नहीं और लोगों को भी सुनाएगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। लोग भगवान को न जाने कहां कहां ढूंढने जाते हैं, कोई बद्री, कोई केदार, कोई गंगोत्री, यमुनोत्री, कोई काशी, द्वारका, अवंतिका, उज्जैन, महाकाल, वो कहाँ। भाई इतना तीर्थ करके आए हो, कब चले थे? बोले 2 महीना पहले। कहाँ कहाँ जाके आए? बोले यहाँ जाके आए। कितना रुपया खर्च हुआ? बोले 25,000 रुपया, 20,000 रुपया। ठीक है, भगवान मिला? बोले सबका दर्शन हुआ। हाँ ठीक है, भगवत विग्रह का दर्शन किया, ठीक है, लेकिन ये सत्संग से पता चलेगा कि जो भगवान का आपने दर्शन किया वो केवल बद्रीनाथ के मंदिर में नहीं है, और वो केवल सोमनाथ में नहीं है, द्वारका में नहीं है, वही का वही भगवान आपके दिल की धड़कन चला रहा है। जरा झांक के देखो अपने भीतर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान खुद घोषणा करते हैं कि मैं तो प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं। जो तिलोमा ही तेल है, तलमा जे रीते तेल छे, जो चकमक में आग, जो तिलोमा ही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साइया तुझ में जाग सके तो जाग। दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन यूं यूं घुमाओगे थोड़ी दिखेगा। उसको दही जमाओ, फिर बिलो, फिर मक्खन आएगा तो घी बनेगा। राजा गया गुरुजी के पास, बोले संसार में भगवान है, दिखता क्यों नहीं? संसार में बोले सब जगह भगवान है। बोलते हैं ना भगवान सब जगह। भगवान कहाँ है? बोले सब जगह भगवान है। तो बोले सब जगह भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? दिखना चाहिए। रहा होगा कोई वलसाड़ का राजा, समुद्र किनारे गुरुजी झोंपड़ी बना के अपना रह रहे होंगे। बोले अच्छा जरा वहां से पानी भर के ला दरिया का। तो कटोरे में पात्र था बड़ा, उसमें पानी भर के मंगवाया। अब उसके अंदर बड़ा चमचा हिला के गुरुजी देख रहे हैं। राजा पूछता है गुरुजी शू जुओ छो? गुरुजी बोले कि इसमें मछलियां नहीं दिखती। समुद्र में तो मच्छी होती है ना, वो क्यों नहीं दिखती? वो बोट नहीं दिखती, शंख नहीं दिखता, सीप नहीं दिखती, वो ढूंढ रहा हूं मैं। बोलते हैं कि समुद्र में होता है, पानी में होता है सब। पानी में मच्छी भी होती है, काचबे भी होते हैं, शंख भी होता है,
सीप भी होती है, वनस्पतियां भी होती है, पानी में जहाज चलते, स्टीमर चलते। मैं ढूंढता हूँ स्टीमर नहीं दिखता है क्या? बोले गुरुजी इसमें थोड़ी दिखेगा, वो तो ये पानी और उसमें दिखेगा। तो बोले पानी में ही तो होता है। बोले हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी दिखेगा, वो तो इसमें दिखेगा। बोले वो समुद्र का पानी को टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो, ये भी तो समुद्र का ही है। बोले मक्खन घी कहां से निकलता है? बोले दूध में से। अरे छोरा जरा दूध ले आ। 500 ग्राम का कटोरा ले आया। गुरुजी हिला के देखे, भाई मक्खन तो नहीं दिखता है, घी तो नहीं दिखता। अरे गुरुजी ऐसे नहीं दिखेगा, उसको दही जमाना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा। तो बोले राजा साहब तुम हमको सिखाते हो, वो गुरुजी भी बोलते हो, ऐसे ही बोलते हो भगवान नहीं दिखता, तो ऐसे नहीं दिखेगा राजा। अपना रानियों का मोह थोड़ा छोड़ो, इधर आया करो, ध्यान भजन साधना किया करो, योगाभ्यास किया करो और श्रद्धा विश्वास रखो, और मेरा जो सत्संग है उसको अपने हृदय में धारण करो, तो सब जगह यूं भगवान दिखेगा चुटकियों में राजन। तो मनुष्य के मन में यह पद का घमंड हो जाता है कि आई एम सो एंड समथिंग। फिर वो अपने सामने किसी को नहीं समझता, कुछ भी बोल देता, कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी बोल देता है, बड़े छोटे का भेद नहीं समझता। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा आसुरम भावम आश्रिता नराधमा, गिन के 108 गालियां दिया। गीता में गाली भरी पड़ी है 108, एक माला पूरी। कैसे मूढ़ लोग जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करते। तो भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि मिला लो, भगवान की मति से अपनी मति मिला दो, और भगवान के उस शाश्वत ज्ञान से अपने हृदय की तार मिला दो। फिर ऐसे घोर दुखालय संसार में भी आपको दुख नहीं होगा। दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा गीता ने कहा कि दुखालय है। सुख की परिस्थिति सदा नहीं टिकती, तो दुख की परिस्थिति भी सदा नहीं टिकती। मान भी सदा नहीं टिकता, तो अपमान भी सदा नहीं टिकता। हर्ष भी सदा नहीं टिकता, शोक भी सदा नहीं टिकता। सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति भी सदा नहीं टिकती। चाहे कैसा ही गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए खतरनाक, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा गुस्सा आ जाए, ऐसा गुस्सा भी सदा नहीं टिकता। तो ये वृत्ति आती है और जाती है, लेकिन वृत्ति उठी गई, और वृत्ति को देखने वाला तुम आत्मा परमात्मा साक्षी वो वृत्ति से अलग है। वो जब दीक्षा दिया जाता है ना, तो वो अजपा जाप मंत्र दिया जाता है। जिन्होंने दीक्षा ली उनको मंत्र मिला है, लेकिन उस मंत्र की महिमा नहीं समझते। जिन्होंने भी दीक्षा लिया है उनको वो गुरुजी के द्वारा अजपा जाप का वो मंत्र मिला है, लेकिन साधन नहीं करते ना, अभ्यास नहीं करते, इसलिए गाड़ी अटकी हुई। पौधा तो लगा दिया, लेकिन उसमें जो पानी जाना चाहिए, खाद जाना चाहिए, तो फिर वो पौधा वृक्ष बनेगा, बड़ा होगा। नहीं देंगे तो सूख जाएगा। ऐसे दीक्षा के समय जो बीज डाला जाता,
तो उसको अभ्यास के द्वारा, जप के द्वारा उसको खाद पानी मिलना चाहिए। फिर बोलते हैं हमने दीक्षा लिया, हमको फायदा नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो तुमने उसको कितना सींचा? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब सीजन आएगी, ऋतु आएगी, तब फल आएगा। रोज रोज थोड़ी चीकू आएगा, आम आएगा। पूरा साल भर उसका देखभाल करो, संभाल करो, ऋतु आएगा तो फल आएगा। ऐसे तुम अपना जो है ध्यान, साधना, भजन के द्वारा उसको जो मिला है उसको सींचते रहो। अपना समय आएगा तो फल आएगा। विश्वास रखना चाहिए। विश्वासो फलदायक है। जिसके मन में अटूट विश्वास है तो उसके विश्वास का फल उसको मिलता है। कौवा किसी पे विश्वास नहीं रखता। तोता को पाला हुआ देखा, खरगोश को भी पाला हुआ देखा, लेकिन आज तक मैं इतना वर्ल्ड में घूमा, किसी को कौवा पालता हुआ नहीं देखा। आपने देखा किसी ने कौवा पाला हो? विश्वास नहीं रखता किसी पे। तो जिसके मन में विश्वास करने की क्षमता नहीं है वो तो कौवे से भी गया बीता। कौवा भी थोड़ा बहुत तो विश्वास रख के दिया हुआ रोटी टेक्निक से ले देता, लेकिन बिना विश्वास के तो भाई बोले हम जब तक देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता। अंधश्रद्धा में हम नहीं जीता है, हम तो बहुत विश्वास करके चलने वाला आदमी है। तो इतनी बड़ी बड़ी बाल की खाल निकालने वाली बातें करते हो, तो क्या तुम्हारे बाप को तुमने आंखों से देखा था? हजूर, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा बाप है, ये कैसे तुम देखने गया था? ये भी तो विश्वास से मानते हो कि ये तुम्हारे पिता हैं और ये तुम्हारी माँ है। तुम पैदा हुए तो तुम्हारे अंदर यही अक्ल नहीं था कि तुम इंसान हो कि जानवर हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये भी श्रद्धा से मानते हैं, ये भी तो विश्वास से मानते हैं कि हाँ ये मेरी चाची है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरा भतीजा। ये भी तो बात सुन के मानते हो। बोले हम जब तक देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता। तो पैदा हुआ था तो देखने गया था कि तू किसका बेटा है या बेटी है। तो बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के तो व्यवहार भी नहीं चलता। लाखों करोड़ों का लोग कारोबार करते, विश्वास पे करते। अरे पायलट पे विश्वास करते हैं, ड्राइवर पे विश्वास करते हैं कि ड्राइवर हमारी गाड़ी को जहां हम जाना चाहते वहीं पहुंचाएगा। कई ड्राइवर पी के चलाते और ठोक देते, गाड़ी पलट देते, एक्सीडेंट कर लेते। कई हवाई जहाज क्रश हो जाते, लेकिन फिर भी ये विश्वास रख के यात्री लोग बैठते हैं कि कम से कम हम जिस हवाई जहाज में बैठते हैं वो हवाई जहाज क्रश नहीं होगा। ऐसी घटनाएं भी सुनते हैं कि आतंकवादी हवाई जहाज को हाईजैक करके ले गए। उसके बाद भी यात्री लोग जाते बैठते कि हम जिसमें बैठेंगे उसको तो हाईजैक नहीं करेंगे। तो संसार की गाड़ी चलाने के लिए भी तो विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो ये तो हमको परमात्मा का अनुभव प्रदान करे और इसी मृत्यु लोक में वैकुंठ का सुख देवे। ऐसे संत पर, ऐसे सत्संग पर और ऐसे सदगुरु पर विश्वास किए बिना तुमको कैसे भगवान मिलेगा। इसलिए कहा विश्वास करो। अष्टावक्र ने जनक से कहा श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व मां कुरुष्व संशय। ये जो तुम्हारे अंतःकरण में संशय है ना, उसको उखाड़ के फेंक दो और विश्वास करो कि तुम भगवान के सनातन अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, अमृत पुत्र, तू मेरा अंश है और सनातन है। भगवान की बात पे विश्वास कर लो, गुरु की बात पे विश्वास कर लो।
और गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना लो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन लेना सफल हो जाएगा। नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे।